नमः शिवाय। आज हम आपको सुनाएंगे सावन के पहले सोमवार की पूरी व्रत कथा, जिसे सावन सोमवार व्रत के दिन पढ़ने से मनचाही इच्छाओं को भगवान भोलेनाथ सहज ही पूरा करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा पूरी अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए अब शुरू करते हैं सावन के पहले सोमवार की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को रोज भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें कहता था और उनके आगे दीपक प्रज्वलित करता था। उस साहूकार के इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी बात से दुखी रहता है। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है, जो अपने कर्म के अनुसार जैसा भाग्य लिखवा कर लाता है वैसा ही वो भोगता है। इसमें स्वयं ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। ऐसे में इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान यदि मिल भी गया तो इसका वो पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार ऐसा आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन शिव जी ने उस साहूकार को ये भी कहा कि वो पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रह सकेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की ही तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की सिर्फ 12 वर्ष की आयु होने का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। जब साहूकार के बालक की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की बात की, तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उस साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाइए। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजा भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह उन्हें दिखाई दिया। जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था, वो व्यक्ति एक आंख से काना था। तो उस राजकुमारी के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को आता देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना इसी लड़के को घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और उनसे कहा कि शादी की रस्में निभाने के बदले में वो उन्हें अथाह धन देंगे। तो दोनों मामा भांजा ऐसा करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ ये लोग तुम्हें भेजने वाले हैं वो तो एक आंख से काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी नगरी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने काशी में एक यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर कमरे में जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, क्योंकि उसकी 12 साल की आयु
पूरी हो चुकी थी। मामा ये देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अभी रोना शुरू किया तो यज्ञ के लिए आए सभी ब्राह्मण हमें अपशगुनी मानकर हमें श्राप देकर चले जाएंगे और यज्ञ का पूरा कार्य अधूरा रह जाएगा। तो मामा ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर यज्ञ करवाया और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने अपने भांजे के दुख में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती जी नंदी महाराज पर सवार होकर काशी नगरी में उधर से ही जा रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही थी और अब वो समय आ चुका है, यानी वो बालक वरदान में कही गई बात के अनुसार अब अपना शरीर छोड़कर जा चुका है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इस बालक को आप जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ गौरी के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ भगवान ने उस बालक को जीवित कर दिया। वो बालक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जपते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर वो दोनों अपनी नगरी को लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ उन्होंने राजकुमारी से साहूकार के बेटे का विवाह किया था और राजकुमारी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ ही बहुत सारा धन धान्य देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर निराश बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल वापस घर ना लौटा तो वह प्राणों को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार उस साहूकार और उसकी निराश पत्नी को सुनाया। लेकिन वो दोनों तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वरदान झूठा साबित हो चुका है और आखिरकार उनके पुत्र की आयु बढ़ चुकी है। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि मेरी बात पर विश्वास करो, आपका पुत्र सकुशल स्वस्थ होकर वापस अपनी पत्नी के साथ लौट रहा है। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया। पूरे गांव में हर्षोल्लास से उनके लौटने को एक उत्सव की तरह मनाया गया। उसी रात साहूकार को सपने में भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए और उस साहूकार से कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सावन के महीने में पढ़ेगा या सुनेगा तो उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। तो प्रेम से कहिए हर हर महादेव। अब जानिए सावन सोमवार की महिमा, जिसे सुने बिना सावन सोमवार की व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती। सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। सावन ही वो माह था जिसमें सोमवार का व्रत उपवास कर विधिवत शिव जी की पूजा माता पार्वती ने की थी। उनकी कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। कालांतर में सावन सोमवार व्रत के पुण्य प्रताप से माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। अतः सावन सोमवार का विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूरी हो जाती हैं। साथ ही घर में सुख और समृद्धि भी आती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सावन के महीने में विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से अविवाहित युवक और युवतियों के शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य के सभी दुख और चिंताएं दूर होती हैं एवं शरीर में चल रहे सभी रोगों से उन्हें मुक्ति भी मिलती है। इस दिव्य व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। कुंवारी लड़कियां यदि इस व्रत को करें तो उनको मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति भगवान शिव की कृपा से सहज रूप से हो जाती है। वहीं यदि सुहागन महिलाएं ये व्रत करें तो उनका सौभाग्य अटल, स्वस्थ
और अखंड रहता है और उनके घरों में सदैव सुख शांति और भगवान शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे सावन के पवित्र महीने में अपने मित्रों, संबंधियों एवं रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें और ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।